हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं आपके सिलेबस का पहला टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। स्टूडेंट, ये ऐसा टॉपिक है जो आपके मैथ्स का या किसी भी कंपटीशन का सबसे बेस पॉइंट है और ये आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर रिक्वायर करेगा। जैसे कि पहला आपका हेडिंग है अंक। इसको बोलते हैं डिजिट। देखिए, अंक और संख्या में अंतर होता है, डिजिट और नंबर में अंतर होता है। ये अंतर आप यहाँ देखेंगे। जैसे कि अंक क्या होता है, 0 to 9, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि टोटल डिजिट कितना होता है? टोटल डिजिट आपका हो गया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितना हो गया? 10 हो गया। ये आपका अंक है, ठीक है। इसके बाद अगर आप जाते हैं, यानी 9 से आगे आप जाएंगे, जब 10 में जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा, जो आप आगे देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है आपका संख्या, जिसको आप बोलते हैं नंबर। देखिए, एक ग्रुप ऑफ डिजिट, ठीक है, यानी कि अंकों का समूह जो होता है वह कहलाता है आपका क्या? संख्या। जैसे कि इसमें से 2 अंक ले लीजिए, 2, 3, या 3 अंक ले लें हम, 4, 5, 6। इसमें आपका ये ग्रुप ऑफ डिजिट हो गया। देखिए, 2 डिजिट है और 3 डिजिट है और ग्रुप बन गया आपका, तो क्या बन गया? आपका संख्या बन गया। यानी कि ये ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। ये आपका एक नंबर हो गया। फिर नेक्स्ट आपका जैसे कि 4 डिजिट ले सकते हैं, 2, 3, 4, 7। ये आपका हो गया अगला नंबर, 2, 3, 4, 7। नेक्स्ट आपका इससे बड़ा बना सकते हैं आप, 6, 7, 8, 9, 0। ये आपका हो गया अगला नंबर। यानी कि एक ग्रुप ऑफ डिजिट, यानी जितने भी ग्रुप बना सकते हैं आप, 5 अंक का, 6 अंक का, 10 अंक का, जैसे कि 3, 4, 5, 6, 7, 9। ये आपका बन गया नंबर। तो हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि 2/3, 4/5, 1, 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है आपका अपरिमेय संख्या, जिसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जैसे √3, √5 या एंड सो ऑन, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में जितने भी संख्याएं आपके हैं वास्तविक, ये इंक्लूड रहेंगी। नेक्स्ट आपका है काल्पनिक संख्या, जिसको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। इसमें क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर जितना भी होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि A+IB इस तरह के रूप में लिखा जाता है। इसमें I² बराबर होता है -1, ठीक है। ये केवल आपकी जानकारी बता रहे हैं, आपके सिलेबस में ये काल्पनिक संख्या नहीं है। जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वह आपका होता है रेशनल नंबर, where Q is not equal to 0, ठीक है। इसमें क्या होता है? क्यों Q is not equal to 0 होता है? इसे मान लीजिए आपका P है, ऊपर आपका होता है नॉमिनेटर, नीचे आपका डिनोमिनेटर,
जिसको बोलते हैं अंश हर। ठीक है, देखिए अगर किसी भी हर का मान शून्य हो जाए, 0 हो जाए, अगर q का मान 0 हो जाए, देन इसका आंसर आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या कहें कि अनडिफाइंड भी लिखा रहता है, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। इसलिए हम यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 लिख दिए हैं। ठीक है, ये कंडीशन है परिमेय संख्या का, यानी कि जिस भी संख्या को अगर हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं तो वह आपका परिमेय संख्या होगा। जैसे कि आपका 2/3, 4/3, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3/4, ये आपका है परिमेय संख्या का एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपका है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। देखिए इसमें कंडीशन वही रहेगा, थोड़ा सा इसमें देखना है कि जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉट रिप्रेजेंटेड। यहाँ भी वेयर रहेगा, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें क्या रहेगा एग्जाम्पल, जैसे कि √3, √5, √7 एंड पाई। ठीक है, देखिए पाई यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पाई को आप बोलते हैं अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का जो माना गया है वैल्यू 22/7, इसको बोला जाता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। कि पाई का मान होता है 3.1415 टिल टू इनफाइनाइट। इसलिए पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यूएशन है 3.14159 टिल टू इनफाइनाइट तक होता है। इसलिए ये आसान दशमलव है, आसान डेसिमल है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ये जो वैल्यूएशन किया गया है, इसलिए 22/7 को परिमेय संख्या बोला जाता है और पाई को बोला जाता है अपरिमेय संख्या, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पे √3 लिखा हुआ है, √5 लिखा है, √7 लिखा है। इसका जब भी आप निकालेंगे वर्गमूल, स्क्वायर रूट, ये आपका दशमलव डॉट 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 करके इनफाइनाइट आ जाएगा। इसलिए हम इसको अपरिमेय संख्या की स्थिति में रखते हैं। अगर ये √4 रहता तो इसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन आपका हो जाता है 2, √9 रहता एग्जैक्ट वैल्यूएशन हो जाता 3। चूंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन हो रहा है, इसलिए ये आता है परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या। देखिए गिनती की जो भी संख्या होती हैं उनको नेचुरल नंबर बोला जाता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 टिल टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी गिनती की जो भी संख्या है जिनकी सहायता से गिनती हम करते हैं वो आपका कहलाता है नेचुरल नंबर। एग्जाम पूछा जा सकता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या जाएगा आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपका है पूर्ण
संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर। इन नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। जैसे कि आपका हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 टू इनफाइनाइट। देखिए आपको केवल आपका थोड़ा सा अंतर है, नेचुरल नंबर में आप 0 ऐड कर दिए हैं, 0 इंक्लूड कर दिए हैं, तो आपका बन गया है होल नंबर। 0 हटा देंगे तो आपका बन जाएगा नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। देखिए इसमें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 था, यहाँ पे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा 0। आपका हो जाएगा स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। पूर्णांक, नेक्स्ट हेडिंग आपका है पूर्णांक, इंटीजर। ठीक है, कि पूर्णांक क्या होता है, इंक्लूडिंग 0 ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। जैसे कि आप अगर हम लाइन पे रिप्रेजेंट करें, तो अगर यहाँ 0 हम रिप्रेजेंट करें तो यहाँ +1, +2, +3, +4, इधर हम चले हैं -1, -2, -3, -4। ये आपका है पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। ये आपका है नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो आपका है 0 इंटीजर, या बोलते हैं शून्यात्मक पूर्णांक, या इसको बोल सकते हैं न धनात्मक न ऋणात्मक पूर्णांक। न धनात्मक न ऋणात्मक पूर्णांक। स्टूडेंट नेक्स्ट हेडिंग हम देखेंगे सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर, ये क्या होता है, जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो या फुली डिविजिबल हो उसको बोलते हैं इवन नंबर। जैसे कि आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो। ठीक है, अगर हम बाइट्रिक बोले हैं कि सम संख्या को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचान करेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का यदि लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, देन वह डेफिनेटली इवन नंबर होगा। तो आपको इतना याद रखना है कि किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का लास्ट अंक, लास्ट डिजिट इन 5 डिजिट में से एक हो, या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, देन वह डेफिनेटली सम संख्या या इवन नंबर होगा। नेक्स्ट हेडिंग है आपका
संख्या ऑड नंबर, ये जस्ट सम संख्या का अपोजिट होता है, यानी कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वह आपका विषम संख्या कहलाता है। जैसे कि आपका 1 3 5 7 9 11 13 इनफाइनाइट। इसमें आपका बाई ट्रिक क्या है, इसमें लास्ट क्या है, लास्ट डिजिट वही मोटा समझ लीजिए कि सम संख्या का जस्ट अपोजिट, यानी कि लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 के अलावा कोई भी डिजिट रहे तो वह डेफिनेटली विषम संख्या या ऑड नंबर होगी। या आप बोल सकते हैं लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9, यह है पांचों डिजिट में से कोई भी डिजिट किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट रहेगा तो वह डेफिनेटली विषम संख्या या ऑड नंबर होगी। सबसे छोटी सम संख्या, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट आपका है सबसे छोटी विषम संख्या, यानी कि द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर रहेगा 1। स्टूडेंट नेक्स्ट आपका हेडिंग है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं, वे नेचुरल नंबर जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से पूरे विभाजित ना हो, वह आपका अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाता है। यानी कि एक से बड़ी वह है नेचुरल नंबर जो एक एवं सेल्फ स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से फुली डिविजिबल ना हो, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे कि आपका 2 5 7 11 13 17 19 till to infinite। इसमें पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी कि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये आपका हो जाएगा 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका क्या हो जाएगा 2। अब देखिए टोटल प्राइम नंबर में दो एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सबसे छोटा होने के साथ साथ सम भी है। सबसे छोटा होने के साथ साथ क्या है, सम भी है, इवन नंबर। ठीक है, यानी आपके एग्जाम पूछा भी जा सकता है कि एक ऐसा अभाज्य संख्या, एक ऐसा प्राइम नंबर बताइए जो सम होने के साथ साथ अभाज्य भी हो या इवन नंबर होने के साथ साथ प्राइम नंबर भी हो, देन वह क्या होगा,
2 होगा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। स्टूडेंट नेक्स्ट हेडिंग है आपका भाज्य संख्या, ऐसी को बोलते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर ये भी जस्ट अपोजिट है प्राइम नंबर का, यानी कि कोई भी संख्या एक व स्वयं के अतिरिक्त, कोई भी संख्या एक अंश स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए वह आपका होता है भाज्य संख्या। जैसे कि आपका 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 and so till to infinite। इससे पूछ सकता है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। अब देखते हैं, स्टार बना के आपको नोट करना होगा। एक न तो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, और न ही अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। क्लियर है? आपका सबसे ये द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड एक न ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, यानी एक न कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। क्लियर है? ओके। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये क्या होता है? ये क्या होता है? वे संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई फैक्टर ना हो, कोई फैक्टर ना हो, या आप बोल सकते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि वे संख्याएं जिनका मॉस 1 हो, वे आपके होते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है? जैसे कि आपको एग्जांपल में और क्लियर होगा, जैसे कि आपका पूछ दिया 2, 3, ये आपका को प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो आपको देखना क्या होगा कि जो संख्याएं दी हुई हैं 2 और 3, उनका हम मॉशन निकालेंगे। 2 एक कम, 2, 1, यहाँ 2 लिखेंगे, 1, ये 0 आपका हो गया, यानी कि मॉस से कितना आ गया? मॉस से आपका आ गया 1। ठीक है? यानी कि जिनका मॉस, जो भी कपल्स हैं, जो भी युग्म हैं, इनका मॉस है अगर 1 आ गया, यानी कि वे को प्राइम नंबर हैं। ठीक है? ये तो आपका ये क्लियर हुआ। जो पहला आपका डेफिनेशन दिया हुआ है वह क्लियर करने के लिए क्या आपको लिखना पड़ेगा? यहाँ आप लिखिए 2, यहाँ आप लिखिए 3, यहाँ आप करेंगे, आप हो जाएगा 1 × 2 या 1 × 3। ये क्या का फैक्टर बन रहा है? यहाँ पे
1, ठीक है। यानी कि फैक्टर केवल कौन बन रहा है, 1 बन रहा है, इसलिए ये आपका क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। ये एक ऐसा युग्म है जिनको हम बोलेंगे यह सब संख्या है या को प्राइम नंबर है। नेक्स्ट हेडिंग आपका है डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल से आपके हर ईयर के क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन जरूर मिले हैं, इसलिए थोड़ा सा केयर करिएगा। पहला आपका है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। पहला आपका क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, यानी कि 2 से विभाजिता का नियम। इसमें क्या है, यदि लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8, इन पांचों डिजिट में से कोई भी अगर लास्ट डिजिट में होता है किसी भी नंबर के, तो वह फुली डिविजिबल होगा किससे, 2 से। नेक्स्ट आपका है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, यानी 3 से विभाजिता का नियम। इसमें क्या होता है, जो भी संख्याएं हैं, दो भी संख्याएं हैं, मान लीजिए हमको चेक करना है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी इस संख्या में जितने डिजिट हैं सबको ऐड करेंगे, 2, 4, 4, 1, यानी 4, 6, 4, 10, 11, 11। जो भी आपका ये आ रहा है 11, 11, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 त्रिका 9, 2 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। और यही संख्या 2, 4, 4, 2 रहता, तो अगर हम ऐड करते हैं सारे डिजिट को, 2, 4, 4, 2, यानी 4, 6, 4, 10, 12, 12 आपका आ गया। 12 को आप डिवाइड करिए 3 से, 3 चौका 12, 0, 0, ये आपका फुली डिविजिबल है। यानी कि हम कह सकते हैं ये संख्या, ये नंबर 3 से टोटल डिविजिबल होगी। क्लियर। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, यानी 4 से विभाजिता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। इसमें क्या आपको देखना है, इसमें मान लीजिए कोई संख्या आपका 3, 4, 4, 4, आपका ये लास्ट का 2 डिजिट दिखना है, इकाई और दहाई, यानी कि यूनिट प्लेस एंड 10 प्लेस, ये 2 ही डिजिट दिखना है। आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। अगर ये टोटली डिविजिबल रहेगा तो आपका पूरा नंबर भी टोटली डिविजिबल रहेगा, ठीक है। यानी कि 4 से डिवाइड का नियम क्या है, यानी ये 2 नंबर से अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब फुली नंबर डिविजिबल बाई 4। ऐसे ही आपका 5, 6, 4, 0, देखिए ये आपका है 2 संख्या, 4 से डिवाइड करेंगे तो टोटली फुली डिविजिबल होगा, इसलिए ये भी संख्या 4 से विभाजित होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 5 से विभाजिता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। इसमें क्या देखेंगे, कोई भी संख्या है 5, 4, 3, 5, ये यूनिट प्लेस 0 रहे या 5 रहे, 0 और 5 के अलावा कोई भी
नंबर 05 के अलावा कोई भी डिजिट रहेगा तो ये 5 डिवाइड नहीं होगी। इसका कंडीशन क्या है कि यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 या 5 रहना चाहिए, तभी 5 से डिविजल होगी, अन्यथा नहीं होगी। 6, इसमें क्या होगा, देखिए 6 का अगर फैक्टर हम करते हैं तो होगा आपका 2 इंटू 3, ठीक है। फैक्टर में जो भी डिजिट आ रहे हैं 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, यानी कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तभी वह संख्या 6 से विभाजित होगी, तभी वह संख्या 6 से डिविजिबल होगी। जैसे कि हम देख लेते हैं 2, 2, 4, 6, ठीक है, ये आपका है। तो हमने पढ़ा है 2 से डिविजिबिलिटी रूल में क्या पढ़ा है कि यूनिट प्लेस आपका 0, 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से आना चाहिए, जो कि 6 आ गया, यानी कि वह 2 से डिविजिबल होगी। फिर देखेंगे 3 से, 3 का आपका रूल क्या था कि तीनों को जोड़ते थे आप, 4 2 6 6 12, यानी इसको 3 से डिवाइड करिए, 3 चौका 12, 0, यानी कि कंप्लीटली 2 और 3 दोनों से ये डिविजिबल है, इसलिए हम कह सकते हैं ये संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। क्लियर है? ऐसे ही हम चेक करेंगे 6 से डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट आपका है 7 का थोड़ा लेंदी है, इसलिए इसको पढ़ने से फायदा नहीं है। नेक्स्ट आपका देखते हैं 8 से विभाजिता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। इसमें क्या होता है, मान ली कोई संख्या है 2, 4, 6, 2, इसमें आपका 3 नंबर यूनिट प्लेस से 10 प्लेस एंड 100 प्लेस लेंगे, 3 नंबर्स लेंगे और चेक करेंगे ये 3 नंबर्स 8 डिविजिबल है या नहीं है। अगर ये टोटली डिविजिबल हो जाएगी तो हम कह सकेंगे कॉन्फिडेंटली कि ये टोटल नंबर 8 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। चेक करते हैं 40, 56, रिमाइंडर 6 हो गया। इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब यही संख्या आपका रहता 2, 4, 6, 8, फिर हम 3 नंबर चेक करते हैं तो वह था आपका, ये चेक कर लेते हैं यहाँ 4 रिमाइंडर हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये आपका 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका देखेंगे चेक करते हैं इसको, ये 3 डिजिट हो जाएगा 424, ये 8 से डिवाइड करिए, 8 बचे 40, 2 8 त्रिका 24, ये आपका 0, यानी कि डिवाइडेड 0 हो गया। यानी कॉन्फिडेंटली हम कह सकते हैं कि ये संख्या आपका 8 से डिविजिबल होगी और ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होगी। यानी कि हमको चेक करना है लास्ट 3 डिजिट का जो नंबर है हम 8 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 हो गया देन वो टोटल नंबर 8 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। रूल ऑफ 9, इसमें क्या करेंगे, इसका सेम रूल मिलता है 3 से, जैसे कि ऐड करते थे, मान लो कोई संख्या है 4, 3, 4, 5, ठीक है। इसमें हम जैसे कि 3 में डिविजिबिलिटी रूल देखते थे, सबको ऐड करके फिर 3 से भाग देते थे, 3 से डिवाइड करते थे। उसी प्रकार इसमें देखेंगे जितनी भी संख्याएं में डिजिट है, संख्या में डिजिट है, उसमें सबको ऐड करेंगे, यानी 4 3 7, 4 11 5 16, 4 3 7, 4 11 5 16,
16 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, यानी कि 9 कम 9, 9 7 16, यानी कि रिमाइंडर आपका 7 आ जा रहा है। इसका मतलब ये 9 से टोटली डिविजिबल नहीं होगी। देन नेक्स्ट अलग हम लेते हैं एग्जांपल 4 3 4 2 4 1। देन चेक करते हैं हम इसकी डिविजिबिलिटी रूल 9। सबको ऐड करेंगे 4 3 7 4 11 11 2 13 13 4 17 17 18 18 आपका हो रहा है। इसको डिवाइड करेंगे 9 से तो 9 दूना 18, ये आपका रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब ये टोटली फुल्ली 9 से डिविजिबल होगी क्योंकि वह रूल को फॉलो कर रही है। रिमाइंडर 0 आ रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे 10 से विभाजिता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। इसमें क्या होता है, यूनिट प्लेस आपका 0 होना चाहिए। 4 3 4 0, यूनिट प्लेस अगर 0 हो गया तो ये कंप्लीटली 10 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल 4 3 0 4 5 8 0, यानी कि यूनिट प्लेस अगर 0 रहेगी तो ये निश्चित रूप से 10 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। क्लियर। 11 से विभाजिता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। देखिए आपके एग्जाम में हमने देखा है कई सारे ईयर के प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर, तो उसमें 11 वाला काफ़ी क्वेश्चंस आया हुआ है, इसलिए आपको केयरफुली देखना होगा इसको। इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए कोई एग्जांपल है, एग्जांपल डायरेक्ट हम देते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नंबरिंग कर देना है, नंबरिंग 1 2 3 4। तो नंबरिंग करके अभी केवल नंबरिंग वाले अंक को हमको कंसीडर करना है, नंबरिंग वाले अंक को ही देखना है। तो नंबरिंग वाला अंक ये आपका हो जाएगा ऑड नंबर, ये आपका हो जाएगा इवन नंबर, ये आपका हो जाएगा ऑड नंबर, ये आपका हो जाएगा इवन नंबर। देखिए हमने अभी कंसीडर किया है केवल नंबरिंग के अंकों को, जो आपका क्वेश्चन है अभी हम उसको बिल्कुल देख नहीं रहे हैं, ठीक है। अभी आपको सीखना है। तो आप देखिए ये 1 2 3 4 हमने नंबरिंग कर दिया है, और 1 आपका ऑड नंबर है, 2 आपका इवन नंबर है, 3 आपका ऑड नंबर है, 4 आपका इवन नंबर है। अब देखिए, अब ऑड नंबर के नीचे आपका है 1, इवन नंबर के नीचे आपका है 3, ऑड नंबर के नीचे आपका है 3, इवन नंबर के नीचे आपका है 1। ये एरो हम बना दे रहे हैं। तो इवन नंबर के नीचे जो अंक है उनको अलग आपको जोड़ना है, और ऑड नंबर के नीचे जो अंक हैं आपके, वह आपको अलग ऐड करने हैं। देखिए यहाँ पे ऑड नंबर ऐड हम कर रहे हैं। देखिए ये ऑड नंबर के नीचे आपका है 1 प्लस ये ऑड नंबर के नीचे क्या है 3 आपका है, जो कि आपका हो गया 4। इवन नंबर ऐड करिए, इवन नंबर ऐड करिए, इसमें क्या आपका है, इवन नंबर के नीचे आपका है 3, फिर ये इवन नंबर के नीचे आपका क्या है 1, ये आपका 4 हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद जो आपका आ रहा है ऑड नंबर का ऐड और इवन नंबर का ऐड, दोनों में अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो आपका 0 आ रहा है। तो यही आपका डिसाइड करेगा कि टोटल संख्या, टोटल नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर ये सब्सट्रैक्शन 0 या 0 के अलावा 11 से विभाजित होने वाली, 11 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या आती है, तो निश्चित रूप से ये पूरा संख्या आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगी। देखिए हमने यहाँ पे ऐड किया ऑड नंबर वाला, यहाँ पे इवन नंबर वाला ऐड किया, फिर हमने सब्सट्रैक्ट किया, 0 आया, यानी 0 और 11 के अलावा 11 में से कोई एक अंक आया है, यानी सब्सट्रैक्ट करने पे 0 या 11 में से
कोई एक अंक आया है, इसलिए निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 4 3 4 5 3। ठीक है, तो नंबरिंग करिए आप, नंबरिंग आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे ऑड नंबर अलग जोड़िए, ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर देखिए आप नंबरिंग हम देख रहे हैं, तो ऑड नंबर के नीचे क्या है 4 है, ऑड नंबर के नीचे क्या है 4 है, ऑड नंबर के नीचे क्या है 3 है। इसको ऐड करिए आप 4 ये 4 3 4 4 8 3 11। ठीक है, फिर इवन नंबर ऐड करिए आप, इवन नंबर के नीचे ये 3 है, 3 इवन नंबर 4 के नीचे क्या है 5 है, फिर इवन नंबर आपका कोई नहीं है, तो 5 3 8 हो गया आपका। अब एक सब्सट्रैक्ट करिए 11 माइनस 8, अब क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि इसमें से कोई भी संख्या नहीं आया है, इसका मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? 1 2। ठीक है, आपको यहाँ पे देखना है। अब नंबरिंग हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको ऐड करना है यहाँ पे इवन नंबर ऐड करिए। इवन नंबर के नीचे आपका देखिए 2 के नीचे 2 आपका आएगा 2 धन 4, फिर इसके बाद 6 के नीचे 2 आपका आ गया, उसको क्या करेंगे 4 2 6 2 8 हो गया। फिर आप जोड़ेंगे ऑड नंबर क्या जाएगा 1 3, उसको 5 के नीचे क्या है 3 है, उसको 7 के नीचे क्या है 1 है, 3 1 4 3 7 1 8, यानी कि आपका सब्सट्रैक्ट करिए 8 माइनस 8 यानी कि 0 आपका आ गया। इसका मतलब डेफिनेटली ये टोटल डिजिट नंबर्स आपका 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, इस तरह का आपका प्रश्न दे देगा, क्वेश्चन दे देगा, आपको पूछेगा कि यदि यह पूरी संख्या 11 से डिविजिबल है देन स्टार का मान क्या होगा। ठीक है, यदि यह पूरी संख्या 11 से डिविजिबल है देन स्टार का वैल्यूएशन, स्टार का मान क्या होगा। देन हम सॉल्व करेंगे। हमने 11 से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है। स्टार्टिंग में हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, ये ऑप्शन भी हम एग्जाम में आपका ऑप्शन दिया रहेगा, ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी पार्ट 1 2 3 4। अब हम चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 जैसा कि हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले ऐड करेंगे हम ऑड नंबर डिजिट, यानी कि 1 ऑड नंबर है, उसके नीचे क्या लिखा है 1 लिखा है, और 3 के नीचे आपका स्टार बना हुआ है जो कि आपका ऑड नंबर में है, इसलिए स्टार को इस तरह लिख लीजिए। देन आपका 5 आपका ऑड नंबर है, प्लस 5 के नीचे क्या है 1 लिखा हुआ है, इस तरह ऐड करके आप लिखिए। ठीक है, अब हम ऐड करेंगे इवन नंबर ऐड करेंगे। तो इवन नंबर देखिए 2 है, 2 के नीचे क्या लिखा हुआ आपका 2, देन 4 के नीचे क्या लिखा हुआ आपका 2 लिखा हुआ है, यानी कि इसको ऐड करेंगे आप, हो जाएगा 2 और 2 4। अब देखिए हमने पढ़ा है कि जो भी यहाँ पे संख्याएं आएंगी उनको सब्सट्रैक्ट करने पे आपका क्या आना चाहिए, सब्सट्रैक्ट करने पे आपका 0 या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 - 4 यानी 4 यहाँ पे अगर आ जाता
तब भी ये पूरी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाती। और 4 यहाँ पे कैसे आएगा, 4 यहाँ पे कैसे आएगा कि 1 and 1 2, यदि यहाँ पे 2 रहेगा देन यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि 2 1 3 1 4, यानी कि हम यहाँ 2 रख दें, ठीक है, तो टोटल एडिंग आपका हो जाएगा 4, देन यहाँ 4 होगा, देन यहाँ 0 हो जाएगा, यानी कि हम डिफिनेटली कह सकते हैं यदि यहाँ पे 2 हो जाए तो ये पूरी संख्या 2 होने पर 11 से डिविजिबल होगी, यानी कि आपका स्टार के जगह पे क्या हो गया, आंसर 2 हो गया, यानी कि आपका आंसर सही है बी पार्ट। फाइंड यूनिट डिजिट, इसमें आपका क्या होता है, यानी कि मतलब किसी भी मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन का दे देगा आपका क्वेश्चन, यानी कि 4 3 इंटू 4 6 इंटू 8 3, हो जाएगा फाइंड यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें कैसे करना है, आपको फाइंड करना है, देखिए, यानी कि सबसे पहले आपका जो भी डिजिट है सब में यूनिट डिजिट को आप सेंट्रलाइज कर दीजिए, देन आपको क्या करना है, ये 3 का मल्टीप्लाई करिए 6 में, 6 3 का 18 है, फिर आप ये छोड़ दीजिए, आपको यूनिट प्लेस मतलब है, यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो 8 3 का 24, यानी कि ये 4 आया, यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा 4, यानी कि इस क्वेश्चन में आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 5 3 4 8 6 3 5। अब देखिए इसका हमको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने में चूंकि हमको टाइम ज़्यादा लगेगा, हमको एग्जाम में टाइम कम मिलेगा और हमको टाइम कम होने के साथ साथ एक्यूरेसी चाहिए, इसलिए हम अकॉर्डिंग टू दिस रूल सेंट्रलाइज करेंगे यूनिट प्लेस को, सेंट्रलाइज करेंगे यूनिट प्लेस को, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 8 चौका 32 पर ये यूनिट प्लेस लेंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बचे 10, यूनिट प्लेस आपका 0 हो गया, इसका मतलब आंसर क्या हो गया 0 हो गया। 4 6 0 8 3 5 6 3 5 5 3 8, इसमें आपको फाइंड करना है यूनिट प्लेस। अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपको सेंट्रलाइज करना होगा यूनिट प्लेस सेंट्रलाइज किए आप, सेंट्रलाइज करके जैसा कि आपको बताया गया है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, ये 5 इंटू 0 हो गया आपका 0, फिर ये आपका 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0 आपका हो गया, ये आंसर यूनिट प्लेस क्या हो गया 0। यानी कि आपने क्या देखा यहाँ पे कि अगर मल्टीप्लाई करते वक्त अगर 0 आ गया तो बिना हम सवाल को सॉल्व किए डायरेक्टली यही बोल सकते हैं कि आंसर क्या होगा 0 होगा। क्लियर है। यूनिट प्लेस सेंट्रलाइज करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 इंटू 3 15, फिर यूनिट प्लेस लेंगे आप 5 5 40, यूनिट प्लेस 0 हो गया। अब यही डायरेक्टली बिना मल्टीप्लाई किए आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका 0 हो गया। क्लियर है। फाइंड यूनिट डिजिट इन पावर, ये यानी कि घात वाला पावर वाला, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, ये 12 पे आपका 43 है, इस पे आपका यूनिट डिजिट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर से यानी कि घात से 4 से भाग देना है, ठीक है। अगर शेषफल 0 आता है,
रिमाइंडर 0 आता है, देन आप पावर को हटा करके 4 लिख देंगे। ठीक है, अगर 4 से भाग देने पे शेषफल 1 आता है, देन पावर को हटा करके आप 1 लिखेंगे। यदि आपका 4 से भाग देने पे शेषफल 2 आता है, देन आप पावर को हटा करके 2 लिखेंगे। यदि 4 से भाग देने पे शेषफल 3 आता है, देन हम पावर को हटा के क्या लिखेंगे, 3। अब देखिए, हमको चेक करना है 12 पे पावर 43 में यूनिट प्लेस चेक करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम देखेंगे 43 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 एकम 4, 0 हो गया, 3 हो गया, तो आपका रिमाइंडर कितना हो गया, 3 हो गया, यानी शेषफल 3 हो गया। तो आपने लिखा है कि शेषफल 3 होने पे पावर को हटा क्या लिखेंगे आप, 3 लिखेंगे। यानी कि ये क्वेश्चन आपका बन गया 12 पे पावर 3। क्लियर है। अब आप चूंकि जानते हैं 12 की पावर 3, इसका मतलब 12 गुणे 12। अब ये आपने अभी पिछला हेडिंग आपने पढ़ा है, तो आपको सेंट्रलाइज करना होगा। यूनिट प्लेस को सेंट्रलाइज करके मल्टीप्लाई कर देना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका 8। क्लियर है। एक एग्जांपल और देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे देखते हैं 4 पे पावर 54, इसमें आपको यूनिट प्लेस निकालना है। तो स्टार्टिंग में क्या करना है, हमको 4 से डिवाइड करना है। इसको 4 से डिवाइड करना है, 54 को 4 से डिवाइड करिए, 4, ये 1 हो गया, 4 3 12, 2, यानी रिमाइंडर कितना हो गया आपका 2 हो गया। देखिए यहाँ पे आपका रूल जो है शेषफल यानी रिमाइंडर 2 रहेगा, तो आपको पावर हटा के क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो आप पावर आपका 54 है, तो 4 पे पावर क्या लिखना है आपको 2, यानी कि आपका हो जाएगा 4 पे पावर 2, यानी कि 4 × 4। अब देखिए 4 चौका 16, यूनिट प्लेस कितना हो गया आपका, यूनिट डिजिट कितना आ गया आपका 6, आपका आंसर हो गया। यानी इन 4 to the power 54 इज यूनिट डिजिट इज 6। क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपने पढ़ा कि यूनिट डिजिट किस तरह निकाला जाता है, पावर वाला या सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला, कैसे हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। एक आध एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपका 15 पे पावर आपका 4 6 4 3 5 रहे, आपको यूनिट डिजिट निकालना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 4 3 5 को आपको डिवाइड करना है किससे, 4 से। 4 ये 0 3 0 5 4 32 3 35, आपका 3 आके आपका शेषफल आ गया। 3 रिमाइंडर यानी शेषफल होने पे पावर को हटा के क्या लिखना है आपको, 3 लिखना है। देन आपका क्वेश्चन क्या हो गया, 15 पे पावर 3, यानी 15 पे पावर 3 लिख सकते हैं आपका 15 × 15 देन आप जानते हैं सेंट्रलाइज करते हैं यूनिट डिजिट को, तो जाएगा 5 5 25, 5 5 25, यानी कि आंसर कितना हो गया आपका 5। स्टूडेंट आपका ये पहला टॉपिक आपका नंबर सिस्टम यहाँ पे आपका सॉर्ट आउट होता है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे साथ बने रहिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।